हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Eighth question. The eighth question is the most important here. Write a short note on withdraw or treated a monsoon. There is a most important question. Short note on the withdrawal or retreat of monsoon. The answer: withdrawal or the retreat of the monsoon is a more gradually process. There is a more gradually process. The withdrawal of the monsoon began a northern western state of India by the earlier September. The monsoon began the northern western state of India by the earlier September. By mid-October, it withdraws completely from the northern half of the peninsula. The withdrawal from the southern half of the peninsula is rapid. By early December, the monsoon has withdrawn from the rest of the country. There is an important point here. The mid-October, it is a withdrawal completely from northern half to the peninsula. The withdrawal from to the southern half of the peninsula is rapid. By early December, the monsoon has withdrawn from the rest of the country. The Iceland received the very first monsoon shower progressively from to the south to the north. The first monsoon shower progressively received here north to the south to north, from the last week of April to the first week of May. The last week of April and first week of May, there withdrawal take place progressively from north to south from the first week of December to the first week of January. By this time, the rest of the country is already under to the influence of the winter monsoon. You know that there is a most important point here. The first shower of monsoon progressive is the south to the north area, and the last week of April and first week of May, there is a withdrawal take place progressively from north to the south from to the first week of December to the first week of January. By this time, of rest of country is already under the influence of the winter monsoon. अगला 8वां क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मानसून की आपसी, ठीक है, और आपसी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि मानसून की आपसी कैसे होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है आपने। मानसून की आपसी की यहाँ बात की जा रही है कि मानसून की आपसी कैसे होती है, मानसून की स्टार्टिंग कैसे होता है, तो ये आपने संक्षिप्त में इसके बारे में बताना है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कहते हैं मानसून की वापसी या वापसी एक अधिक क्रमिक प्रक्रिया है कि मानसून की वापसी कैसे होती है। तो एक देखा जाए तो एक क्रम की प्रक्रिया है, यानी एक सिस्टमैटिक है। ठीक है, एक क्रम में जो है ये आपस रिटर्न होती है। कहते हैं भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में सितंबर के शुरुआत में मानसून की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए ये पॉइंट नोट करने वाला है कि भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में सितंबर की शुरुआत में मानसून की शुरुआत हो जाती है। यानी देखा जाए तो मानसून की शुरुआत जो होती है उत्तर पश्चिमी राज्यों में होती है, और टाइम क्या होती है, सितंबर की में होती है। मध्य अक्टूबर तक यह प्रायद्वीपीय के उत्तर आधे हिस्से से पूरे तरह से हट जाती है और प्रायद्वीप दक्षिण भाग में वापस तेजी से होती है, और दिसंबर की शुरुआत तक देश की बाकी हिस्सों में मानसून की वापसी हो चुकी होती है। यानी दिसंबर की शुरुआत में देखा जाए तो पूरे देश में जो है हिस्सों में मानसून की वापसी हो चुकी होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के पहले सप्ताह तक उत्तर दक्षिण उत्तर की ओर द्वीप पर पहले मानसून की बौछारें प्राप्त होती है। यानी अगर आपको पूछा जाए कि पहले मानसून की बौछार कहाँ होती है और किस क्षेत्र में होती है और किस समय होती है, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के पहले सप्ताह तक जो है उत्तरेत दक्षिण से उत्तर की ओर द्वीपों पर जो है पहले मानसून की बौछारें पड़ती है।
प्रत्याहार दिसंबर से पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर जो है उत्तरोत्तर होती है और इस समय तक शेष देश पहले ही शीतकालीन मानसून के प्रभाव में आ चुके होते हैं। यानी शीत ऋतु जो होती है चलना शुरू हो जाती है, तब जाके जो है यहाँ पर मानसून का आगमन होता है, यानी मानसून आपस लौटती है। तो समझ सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इसमें बहुत ही साधारण शब्दों में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो ये साफ कर देता है कि मानसून जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है और ये उत्तर पश्चिम राज्य में जो है सितंबर के शुरुआत मानसून शुरुआत हो जाती है और मध्य अक्टूबर तक प्रायद्वीप के उत्तर आधे हिस्से से पूर्वी तरफ हट जाती है और कहते हैं ये काफ़ी तेज हो जाती है। दिसंबर की शुरुआत तक देश के बाकी हिस्सों में मानसून की जो है वापसी हो चुकी होती है और कहते हैं अप्रैल के अंतिम सप्ताह और मई के पहले हफ्ता में उत्तर दक्षिण के क्षेत्र में जो है पहले मानसून की बौछारें के रूप में पड़ती है और दिसंबर के पहले सप्ताह के जनवरी से पहले सप्ताह तक जो है उत्तर पश्चिमी की ओर ये बढ़ती चली जाती है। कहते हैं देश में उस समय जो होता है सारे देश जो है शीतकालीन के चपेट में होती है, तब जो है मानसून के प्रभाव आ चुका होता है, यानी शीत ऋतु में देखने को मिलता है जो है मानसून के प्रभाव। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था एग्जाम व्यू से। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और इसके लिए जो है यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस 24 घंटे के लिए लगा देना है। जिन बच्चों को देखना होगा देखेंगे, जिनको नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, क्योंकि आने वाला 10th क्लास में भी आपको तिरपान स्टडी सेंटर की तरफ से बहुत से वीडियो मिलेंगे जो आपके जो है कामयाबी के रास्ता खोलेगा।